मैं आपका दोस्त राम विलास अपने चैनल मैथ बाय आर विलास का स्वागत करता हूँ। दोस्तों हम लोग आज पढ़ेंगे नवोदय की बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक विद्यासागर के लासा मासा के सवाल। क्या भैया? लासा मासा के सवाल। पहला सवाल भैया, 4 और 6 का लासा ज्ञात कीजिए। क्या भैया? 4 और 6 का लासा ज्ञात कीजिए। यदि आप भैया लासा मासा कंसेप्ट नहीं देखे हैं तो आप पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड पढ़ने के बाद पार्ट थर्ड देखिए, आपको सब कुछ समझ। देखिए भैया 4 6 का लासा तो आप किसी भी माध्यम से लगा दे। देखिए चलिए, 2 2 9 4, 2 3 6, 2 1 कम 2, 3 नहीं करें, लिख लो 3 1 कम 3, बस गुणा करा 2 2 9 4, 4 3 12, यानी 4 और 6 का लासा कितना जाएगा भैया? 12। मैं उम्मीद करता हूँ आपको पहला सवाल समझ में आया होगा। आपकी बुक का दूसरा सवाल है भैया, दूसरा सवाल है भैया आपका 3 5 6 और 10 का लासा। क्या भैया? 3 5 6 और 10 का लासा तो निकाल दीजिए भैया। 3 नहीं कटा है, लिख दो, 5 भी नहीं, 2 3 6, 2 5 10। अब कोई दूसरा नहीं कटा, आप 3 से काट दो भैया। 3 1 कम 3, 5 नहीं कटा, लिख लो 3 1 कम 3, 5 निकल लिए। अब 5 से गुणा करा दो, 2 3 6 6 5 30, यानी कितना भैया? 30 आ जाएगा आपका। समझ में आ रहा है भैया? अब देखिए सवाल नंबर 3 देख लीजिए। क्या भैया? सवाल नंबर 3, सवाल नंबर 3 आपसे कह रहा है भैया 20 30 और 40 का एलसीएम। क्या भैया? 20 30 और 40 का एलसीएम तो बहुत आसान है भाई, निकाल लीजिए। देखिए 10 15 20, अरे 2 से काटने के बाद 2 को आधा करना होता है। 2 से काटने को क्या तो आधा करना, 2 5 10, 15 नहीं काट रहा 10, 2 से और कोई काट रही संख्या तो काटे, मतलब कुल मिला के पहले 2 से काटे। अब 3 से कोई संख्या काट रही भैया तो 3 से काट दीजिए। 5 काट रहा है नहीं, 3 5 15, अब 5 ही है तो 5 से ही काटेगा। 2 2 9 4, 4 2 9 8, 8 3 24, 24 5 120। क्या भैया आपको समझ में आ रहा है? मुझे पूरा विश्वास है यदि भैया आप एलसीएम एचसीएफ का पार्ट फर्स्ट और सेकंड देखने के बाद ये वीडियो आप देख रहे हैं तो आपको एक एक सवाल समझ में आ रहा होगा। अगला सवाल भैया आपसे पूछा गया है 8 12 16 और 24 का एलसीएम। क्या भैया? 8 12 16 और 24 का एलसीएम देख लीजिए भैया, काट दीजिए। 2 चौको 8, 2 छंग 12, 2 8 16, 2 1 कम 2 2 2 9 4, फिर 2 से काटा भाई, फिर से काट दो। 2 2 9 4, 2 3 6, 2 चौको 8, 2 छंग 12, फिर 2 से काटा, फिर से काट लो भैया। 2 1 कम 2, 3 नहीं काट रहा है, 2 2 9 4, 2 3 6, फिर 2 से भाई काट दो। एक नहीं काट रहा है नहीं, 3 2 1 कम 2 3, अब भाई किससे? 3 से, 3 से, क्योंकि आप जानते हैं भाग संख्या से भाग संख्या से काटते हैं। अब गुणा करा 2 2 9 4, 4 2 9 8, 8 2 9 16, 16 48, यानी एलसीएम कितना आ गया भैया? 48। समझ में आ रहा है भैया? यदि आप कुछ भी समझ में ना आए तो जरूर कमेंट करिए, आप कमेंट हम आंसर करेंगे। देखिए भैया अगला सवाल आपसे पूछे भैया 6 12 और 15 का एलसीएम। क्या भैया? 6 12 और 15 का एलसीएम देख लीजिए भाई। पहले 2 से काटिए, 2 3 6, 2 6 12, 15 नहीं काट रहा है, फिर 2 से भैया 3, 2 3 6 15 नहीं काट रहा है, 3 से भैया 3 1 कम 3, 3 1 कम 3, 3 5 15, 5 से 5 1 कम 5, गुणा करा 2 2 9 4, 4 4 3 12, 12 5 60, एलसीएम कितना आएगा भैया? 60। देखिए विद्यासागर की संपूर्ण बुक का भैया आपको हाल इस चैनल के माध्यम से मिलेगा। आज हम लोग एलसीएम पढ़ रहे हैं जिसमें हम लोग 4 5 सवाल पढ़ चुके हैं। अगला सवाल आज पूछा गया है 12 15 और 36 का एलसीएम। छठवां सवाल क्या भैया? 12 15 और 36 का एलसीएम। 12 15 और 36 का एलसीएम तो कितना आसान है। देखिए भैया 2 से काटेंगे, पहले 2 से काटा तो काटिए, 2 6 12, 15 नहीं काटा, लिख दो, 2 1 कम 2, 2 8 16, फिर 2 से भैया 2 3 6 15 नहीं काट रहा है, लिख लो भाई 2 9 18, अब कोई 2 से काट रहा है नहीं, 3 से काट दो भैया, 3 1 कम 3, 3 5 15, 3 3 9, फिर 3 से भैया 1 काट रहा है नहीं, कोई जरूरत नहीं, 5 3 1 कम 3, अब किससे भैया? 5 से गुणा करा 2 2 9 4, 4 3 12, 12 3 36, 36 गुणे 5, 5 छक्का 30 के 0 हासिल आए, 3 5 2 15, 3 18, यानी कितना भैया? 180। देखिए सवाल बहुत ईजी है इसलिए हम आपको बता दे रहे हैं जल्दी जल्दी। देखिए अगला सवाल है भाई 7वां 18 24 और 30 का एलसीएम। क्या है भैया? 18 24 और 30 का एलसीएम। तो दोस्तों इतने एलसीएम के आप सवाल लगाएं तो मेरे ख्याल से आप इन सवाल को लगा लेंगे।
यदि आपको सवाल समझ में आए हैं तो 18, 24 और 30 का आंसर कमेंट करिएगा, जरूर आ जाएगा। कुछ है नहीं इसमें, आपको एलसीएम निकाला है, आप निकालेंगे, सवाल निकाले हैं। अगला सवाल देखिए भाई, अगला सवाल है आपसे भैया 8वां, 36, 108 और 180 का लास्ट है, इसको बता रहे हैं कितना भैया, 36, 108, 36, 108 और 180 का एलसीएम। ये देखिए भैया बहुत आसान है, 2 एकम 2, 2 8 16, 2 5 10, 2 चौको 8, 2 9 18, फिर 2 से काटो भाई, फिर 2 से काटो, 2 9 18, 2 2 9 4, 2 7 14, 2 चौको 8, 2 5 10। समझ में आ रहा है भैया? फिर देख, अब कोई 2 से काट रहा है नहीं तो अब 3 से काटिए, 3 3 का 9, 3 9 27, 45 काट रहा है, 3 एकम 3, 3 5 15, फिर 3 से भैया, 3 एकम 3, 3 3 का 9, 3 5 15, तो एक नहीं काटेगा, 3 एकम 3 5, अब 5 से 5 काट दीजिए। अब बहुत आसान है भाई, गुणा करा लो, 2 2 9 4, 4 3 12, 12 3 36, 36 3 का 108 ना भैया। यदि नहीं समझ पाए तो गुणा करा लो ऐसे, 36 3 6 18, 3 3 9 1 10, 36 100 कितना भाई 5, गुणा करा लो, 5 8 40, 5 1 5 कितना भाई 540। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको 8 नंबर तक सवाल बहुत आसानी से समझ में आए होंगे। अब देखिए अपने बुक का सवाल नंबर 9 नंबर सवाल भाई, 12, 16, 24 और 36 का एलसीएम क्या भाई, 12, 16, 24 और 36 का एलसीएम। तो देखिए बहुत आसान है, काट दीजिए भैया, 2 6 12, 2 8 16, 2 1 कम 2, 2 2 9 4 और ये 2 1 कम 2, 2 8 16। काटने का मतलब भाई भाग देना, 2 3 6, 2 चौको 8, 2 6 12, 2 9 18, फिर 2 से काट रहा है, फिर काट दो भाई, 3 2 2 9 4, 2 3 6 9 नहीं काट रहा है तो रहने दीजिए, 3 2 1 कम 2 3 9। अब भाई 3 से काट दीजिए, 3 1 कम 3, 3 1 कम 3, 3 3 का 9, 3 को 3 से। अब गुणा करा दो भाई, 2 2 9 4, 4 2 9 8, 8 2 9 16, 16 3 48, 48 गुणे कितना भाई 3 3 8 24 के 4 हाथ से 2 3 12 2 14, यानी आपका एलसीएम कितना आएगा भाई 144। तो मैं दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको 9 नंबर तक के सवाल आपको बिल्कुल नहीं परेशान किए होंगे। अब देखिए 10 नंबर सवाल अपने बुक क्या भाई है, 10 नंबर सवाल। 10 नंबर सवाल आपसे क्या कह रहा है, 800 और 900 के बीच क्या भैया, 800 और 900 के बीच, 800 और 900 के बीच ऐसी पूर्ण संख्या बताएं, 800 और 900 के बीच ऐसी पूर्ण संख्या बताइए, ऐसी पूर्ण संख्या बताइए जिनमें 12, 16, 18 से पूरा भाग लग जाए, जिनमें 12, 16, 18 से पूरा भाग लग जाए। देखिए आपके सामने 10 नंबर सवाल है, 800 और 900 के बीच ऐसी पूर्ण संख्या बताइए जिनमें 12, 16, 18 से पूरा भाग लग जाए। ध्यान दें भाई, ऐसे सवाल के लिए परेशान नहीं, आप पहले जो संख्या देंगे 12, 16, 18 क्या निकालिए, एलसीएम निकालिए। चलिए भाई निकालते हैं 12, 16, 18 का एलसीएम। मैं 2 6 12, 2 8 16, 2 9 18, फिर 2 से, 2 3 6, 2 चौको 8, अब 9, फिर 2 से, 3 नहीं काट रहा, 2 2 9 4, 9 नहीं काट रहा, 2 से, 3 नहीं काटा, 2 1 कम 2, 9 नहीं काटा, अब 3 से भाई, 3 1 कम 3, 3 3 का 9, 3 1 कम 3, गुणा करो, 2 2 9 4, 4 2 9 8, 8 2 9 16, 16 3 48 और 48 3 भी याद करा 44, 3 8 24, 3 12 2 14। अब देखो भाई आई हमारे पास कितनी संख्या, यानी इनका एलसीएम कितना आया 144। लेकिन आप सवाल क्या पूछे भाई, ध्यान समझिए, कह रहे 800 और 900 के बीच ऐसी पूर्ण संख्या बताइए जिनमें 12, 16, 18 से भाग लग जाए। तो अब ध्यान देखिए भैया, आप ये समझिए जो 800 और 900 है, क्या 800 और 9 दोनों में एक अंक खत्म कर दो, इसमें भी एक अंक खत्म कर दो, अब आसान हो गया। अब आप 14 पहाड़ा पढ़ो भैया कि 80 और 90 के बीच में आ जाए। तो 14 14 14 28 14 42 14 56 14 57 14 84 14 84 14 5।
अब देखिए भाई ज्यादा हो गया तो 4×84। अब इसमें से आप सब एक एक अंक काटे हो ना तो एक अंक बढ़ाना, यानी कुल मिला के भाग कितने गया 6 बार ना। आप क्या करो 144 में 6 से गुणा करा दो बस। 6 को 24, 24 के 4 हासिल लाए 2, 24, 24 2 26, 26 6 हासिल लाए 2, 6 कम 6 2 8, यानी वो संख्या कौन है भैया 864। क्या समझ में भैया? ऐसे सवाल आए तो आप कुछ नहीं करना, जो भी संख्या है उनका आप एलसीएम निकालिए, उसके बाद आप अपने से आसानी समझ ले। जैसे कि इसमें हम लोग क्या किए थे, एक एक जीरो काट दिए हैं, उसके बाद संख्या की इधर से एक संख्या हटा दिए हैं। 14 का हम लोग पहाड़ा पड़े कि 80 और 90 के बीच में, जब 6 बार में पता चल गया तो आराम से उनके एलसीएम में 6 से गुणा करें, जितना आंसर आएगा आ जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको 10 नंबर तक सवाल जरूर समझ में आए होंगे। अब अगला सवाल देखिए भैया, सवाल नंबर 11। सवाल नंबर 11 आपसे पूछ रहा है, वह सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या बताइए। क्या पूछ रहा है भैया? वह सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या। क्या आपको बताना है भैया? पूर्ण वर्ग संख्या बता रहे हैं, किसे कहते हैं? वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या बताइए जो 6, 12, जो 6, 15, 8 और 24 से पूरा विभाजित हो जाए। तो आपको देखें भाई पूरे सब छोटी से छोटी, तो आप जानते हैं छोटी की छोटी मतलब क्या होता है एलसीएम, लेकिन आपको बताना है पूर्ण वर्ग संख्या। तो आप भाई जानते हैं पूर्ण वर्ग संख्या, नहीं जानते जान लीजिए। हाँ, बाकी जब हम लोग वर्ग पढ़ेंगे तब आपको समझाएंगे। पूर्ण वर्ग संख्या आसान से समझिए भैया, जिनका जोड़ा बन जाए, यानी आप एलसीएम अभी लगा रहे तो एलसीएम के साथ समझ लीजिए। यानी आप उस संख्या काट, जैसे 8 कैसे पूछ ले, 8 क्या पूर्ण संख्या, तो आप 8 काटिए, 2 चौको 8, 2 2 नहीं 4, 2 1 कम 2, तो देखो ये बन गई 2 गुणे 2 जोड़ा मतलब 2 2। क्या ये 2 2 है? बच गया ना, तो ये भाई पूर्ण संख्या नहीं है। यानी क्या है भैया, जिनमें जोड़ा बन जाए, क्या जिनमें जोड़ा बन जाए, जोड़ा कितने का भैया वर्गमूल होता है 2 2 का, यानी जिनमें जोड़ा बन जाए वो पूर्ण वर्ग संख्या, जिनमें जोड़ा ना बने वो नहीं है। देखिए अब सवाल आपसे यही पूछा भैया कि वह सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो 6, 15, 8 और 24 से पूरा। तो पहले आप इसका एलसीएम निकाल लो भैया। देखिए 2 3 6, 15 नहीं कट रहा है, 2 चौको 8, 2 1 कम 2 2 नहीं है 4, 2 2 नहीं 4, 2 6 12, फिर 2 से भाई 3 नहीं कट रहा है, 15 नहीं कट रहा है, 2 1 कम 2 2 3, अब 2 से नहीं कट रहा है 3 से काटो भैया, 3 1 कम 3, 3 5 15, 1 नहीं 3 1 कम 3, अब 5। ये तो हम कह रहे हैं जो संख्या उसको लिख लो पहले, क्या है 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। आपका आंसर तो ये हो जाता है, लेकिन वो क्या पहुंचा पूर्ण वर्ग संख्या। तो अभी आप बताए पूर्ण संख्या वो जब जिसका जोड़ा बने, जैसे इनका दोनों का जोड़ा बना है लेकिन 1 2 कम पड़ रहा है, जो 2 कम पड़ रहा है उसे गुणा करा लो। ठीक, अब इसका भी जोड़ा बन गया। 1 3 कम पड़ रहा है तो 1 3 से करा दो, इसका भी जोड़ा। 1 5 कम पड़ रहा है, इसका भी। समझ गए भाई? यानी जोड़ा 2 2 बनाना, अब इसका आपस में गुणा करा दो, आपका आंसर आ जाएगा भैया। जब आप इसका गुणा कराएंगे, देखिए 2 2 नहीं 4, 4 2 नहीं 8, 8 3 24, अब इसे गुणो 5 2 10, 10 30, 3 5 15, यानी 24 और कितना भाई 150। तो आप गुणा करा लो 150 गुणे 24, 4 0 0, 4 5 20, 4 कम 4 2 6, अब 2 से 2 0 0, 2 5 10, 2 1 कम 2 1 3, कितना आ गया 36, यानी कितना गुणा 36। अब आप देखिए भैया, आप ऐसे भी जानते हैं 6 का वर्गमूल कितना होता है, सॉरी 36 का वर्गमूल कितना होता है 6 डबल जगह, यानी कि पूर्ण वर्ग संख्या है और इनका जोड़ा बना है। अभी आगे इनका जोड़ा बन जाओ, यानी आपका आंसर कितना आ जाएगा 36। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको पूरा वीडियो समझ में आया होगा। यदि पूरा वीडियो आपको समझ में आया है तो आप आंसर में कमेंट करेगा। आपसे एक सवाल पूछा गया था, उसका आंसर। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।